एक बार एक राजा ने एक बौद्ध भिक्षु को अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ज़रूर, बताइए क्या चाहिए आपको। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा के हाथों में दे दिया। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दिया जिसमें चारों तरफ हीरे जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथों में वो कीमती कटोरा देख लिया और उस कटोरे को चुराने के उद्देश्य से उनका पीछा करने लगा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर लिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इस कटोरे की वजह से वह चोर उनकी मानसिक शांति को खराब करेगा, इसलिए यह कटोरा उस चोर को ही दे देना चाहिए। जब बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने उस कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंक दिया और चुपचाप कुटिया के अंदर चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देख रहा था। जब उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु ने सोने का कटोरा कुटिया के बाहर ही फेंक दिया है तो उसने सोचा कि ज़रूर इस भिक्षु की कुटिया में इससे भी कई ज़्यादा कीमती धन छिपा होगा, इसलिए तो उसे इस कीमती कटोरे की कोई परवाह नहीं। यह सोचकर चोर कुटिया के अंदर जाता है। कुटिया के अंदर बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन होते हैं। चोर कुटिया में आके चारों ओर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो एकदम खाली थी। यह देखकर चोर और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि जब इस भिक्षुक के पास कुछ भी नहीं है तो उसने इतने कीमती कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो या ना हो, मुझे तो इस कटोरे को लेकर अपने घर निकलना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में फिर वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षुक के पास ऐसा क्या है जो उसे इस सोने के कटोरे की परवाह ही नहीं। उसके अंदर इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो फिर कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के सामने बैठ जाता है और उनकी आंखें खुलने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं और उस चोर को अपने सामने बैठा देखते हैं। वो उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो तुम आ गए। चोर ने कहा, प्रभु, मैंने महल से लेकर इस कुटिया तक आपका पीछा किया। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने सोने के उस कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो हीरे जड़े सोने के कटोरे से भी ज़्यादा कीमती है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दोस्त, मेरे पास ऐसा खजाना है जिसे तुम देख ही नहीं सकते। चोर ने कहा, ऐसा कौन सा खजाना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। यह सुनकर चोर बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ आपको लूटने आया था लेकिन मैं नाकामयाब रहा। हे प्रभु, क्या आप अपने ध्यान के खजाने से मुझे एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हैं ताकि मैं आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं। यह सुनकर भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के उस अनंत खजाने को प्राप्त कर सकते हो। बस उसके लिए तुम्हारे अंदर एक मजबूत संकल्प शक्ति का होना ज़रूरी है। बौद्ध भिक्षु के बताए तरीके से चोर ने ध्यान करना शुरू कर दिया। उसने चोरी करना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे
उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। असल ज़िंदगी में भी अगर हम शांत और ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपनी बुरी आदतों को सुधार कर जीवन को सफल बना सकते हैं।